डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि इफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स फॉलो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एन एंड पी, हम प्रूव दैट, हमें प्रूव करने की प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू इवन की प्रोबेबिलिटी 1/2 टाइम्स 1 प्लस क्यू माइनस पी की होल पावर एन होगी। राइट, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एफ ऑफ एक्स होता है वो होता है हमारे पास एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, अब हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू इवन की अगर हम बात करें तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 4 अप टू सो ऑन, तो ये कॉन्टिन्यूएशन में चलती जाएगी। तो अगर हम इसे लिखें तो ये होगा हमारे पास एन सी 0 पी की पावर 0 क्यू की पावर एन माइनस 0, देन हमारे पास होगा प्लस एन सी 2 पी की पावर 2 क्यू की पावर एन माइनस 2 प्लस एन सी 4 पी की पावर 4 क्यू की पावर एन माइनस 4 अप टू सो ऑन। सो ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं कि दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू इवन, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू ऑड की, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू ऑड, उस केस में हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास एन सी 1 पी की पावर 1 क्यू की पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी 3 पी की पावर 3 क्यू की पावर एन माइनस 3 प्लस एन सी 5 पी की पावर 5 क्यू की पावर एन माइनस 5 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू ऑड की आ गई। ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू ऑड की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू इवन प्लस एक्स इक्वल टू ऑड की प्रोबेबिलिटी, सो इनका सम हमारे पास 1 होगा। क्यों? बेसिकली आपके पास जब आप इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे इवन और ऑड की, तो आपके पास देखने को मिलेगा एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। एक्स कहां से रन कर रहे हैं, 0 से लेके एन तक। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन करोगे तो हमारे पास बेसिकली ये जनरल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं हम इसे, और जो कि p प्लस क्यू की होल पावर n के इक्वल होगा, बेसिकली 1 की पावर n के इक्वल, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो यहां से जो हम लिख सकते हैं वो ये होगा कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ऑड, ये 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, ये इक्वेशन हमारे पास a है। अब हमें एक और इक्वेशन निकालनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन माइनस ऑड के लिए, x इक्वल टू इवन माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ऑड, हमें ये निकालना है। सो शुरू करते हैं इसमें हम। तो इसका एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, सबसे पहले x इक्वल टू इवन एन सी 0 पी की पावर 0 क्यू की पावर n प्लस एन सी 2 पी की पावर 2 क्यू की पावर n माइनस 2 प्लस एन सी 4 पी की पावर 4 क्यू की पावर n माइनस 4 अप टू सो ऑन, ये चलती जाएगी माइनस। अब ऑड वाली टर्म्स देखते हैं, एन सी 1 पी की पावर 1 क्यू की पावर n माइनस 1 प्लस एन सी 3 पी की पावर 3 क्यू की पावर n माइनस 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इसे हम एक ही लाइन में लिखते हैं। सबसे पहले एन सी 0 पी की पावर 0 क्यू की पावर n माइनस एन सी 1 पी की पावर 1 क्यू की पावर n माइनस 1। बेसिकली ये वाला एक्सप्रेशन हमने यहां पिक करके लिख दिया। अब सीक्वेंस में चलेंगे p की इंक्रीजिंग पावर में, p की पावर 0 p की पावर 1 देन p की पावर nc2 p की पावर 2 q की पावर n माइनस 2 माइनस nc3 p की पावर 3 q की पावर n माइनस 3 प्लस nc4 p की पावर 4 q की पावर n माइनस 4 अप टू सो ऑन। राइट, अगर केयरफुली ऑब्जर्व किया जाए ये चीज हमारे पास क्या बन रही है, माइनस p प्लस q की पावर n बन रही है, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये प्रॉपर। और ऑड पावर्स कहां पे आ रही है, जैसे यहाँ पे माइनस पी है, सो यहाँ पे माइनस पी का होल क्यूब है, सो माइनस पी प्लस क्यू की पावर n बन रहा है हमारे पास ये वाली टर्म। बेसिकली अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ये वाले स्टेप के लिए, पर एज सच इसमें सिर्फ आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन ही काम आएगा। आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो आपके पास यही वाली टर्म होगी। सो हमारे पास इक्वेशन बनी फाइनली प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ऑड। ये इक्वेशन किसके इक्वल बनी, माइनस p प्लस क्यू की पावर n के इक्वल बनी। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर बी है। अब इक्वेशन नंबर ए क्या थी हमारे पास,
कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ऑड, ये 1 के इक्वल था। सो जैसे लीनियर इक्वेशंस होती है, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये बनेगा 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन इक्वल टू 1 प्लस माइनस p प्लस q की पावर n। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन किसके इक्वल आ गया आपके पास 1/2 टाइम्स 1 प्लस माइनस p प्लस q की पावर n के इक्वल। ठीक है, तो फाइनली ये हमारे पास आंसर है। तो एक बार फिर से अगर हम देखें कि रैंडम वेरिएबल x है वो फॉलो कर रहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। सबसे पहले हमने इवन के लिए जो टर्म्स थी वो सारी लिखी, ऑड के लिए जो टर्म्स थी वो सारी लिखी। अगर हमने इन दोनों का सम किया तो इसका आंसर 1 आ गया। अगर डिफरेंस कंसीडर किया तो वो हमारे पास माइनस p प्लस क्यू की पावर n आ गया। फाइनली दोनों इक्वेशंस ए और बी को हमने लिखा, ये हमारे पास इक्वेशन ए है। ए और बी इक्वेशंस को ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। राइट, सो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग था।